नमस्कार साथियों, अनुराग मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस तरह के सवाल जो एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, जिनको बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, और इन सवालों को हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आज हम आपको बताएंगे। या आज हम 3 टाइप के सवाल ही आपको बता रहे हैं कि किस टाइप के सवाल क्वेश्चन में आते हैं। तो साथियों, आइए देखते हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है √20 प्लस √20। ये सारे क्वेश्चन रूट के अंदर और इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाती है। तो साथियों, इसका मैं आपको एक पहला मेथड बताता हूँ। इसके 2 मेथड हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है, दूसरा मेथड, लेकिन पहला मेथड देख लीजिए। जिससे आपको ट्रिक ना याद रहे तो इन सवालों को एक मेथड से आप कैसे हल कर सकते हैं वो आपको ज़रूर पता हो। तो सबसे पहले हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, जो ये सीरीज़ लिखी हुई है इसको x के बराबर मान लेते हैं, प्लस, ठीक है, इस सीरीज को हम x के बराबर मान लेते हैं। फिर ठीक है, यानी x बराबर ये, ठीक है। तो हम अगर मान लो हम यहाँ से खड़े होकर इसको देखते हैं, मान लो हमको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया हो, तो हम जब यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, देखते हैं ये यहाँ से ये सीरीज़ फिर से रिपीट हो रही है। देखिए भाई, रूट के अंदर इसको x के बराबर मान लिया है तो x के अंदर √20 है। तो फिर जब हम यहाँ से देखते हैं फिर x के बराबर यहाँ से फिर एक सीरीज़ शुरू होती है, यानी ये अनंत तक x के बराबर ही दिखता है। मुझे दिखता है कि नहीं? यहाँ से अगर देखोगे आप तो एक x के बराबर ही दिखेगा। दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं दिखता? पहले ये देखिए, ये x के बराबर ही दिख रहा है ना, यानी जो हम माने हैं ये 20, ये x के बराबर ही यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहोगे आप दिख रहा है। तो बस फिर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना, x बराबर √20 प्लस x। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? भाई वही सीरीज जब यहाँ से शुरू हो रही है तो इसको 20 बराबर √x लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे लिख सकते हैं। तो बस फिर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर भाई स्क्वायर, रूट को स्क्वायर ही काटता है। जैसे हीरे को हीरा काटता है उसी तरह जहर को जहर काटता है, इसी तरह इस रूट को स्क्वायर ही काटेगा बोथ साइड स्क्वायर करने पर। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये वाला हो जाएगा x², और ये कितना हो जाएगा? रूट हट जाएगा, ये केवल 20 प्लस x बचेगा। क्या बचेगा? 20 प्लस x। फिर इसको इधर ले लो, x² माइनस x प्लस क्या बचेगा? माइनस का 20। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक श्रीधराचार्य रूल पढ़ा होगा। श्रीधराचार्य रूल नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो, 5 चौके 20, और ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं, श्रीधराचार्य नियम लगाते हैं। अगर आप उस तरह भी करना चाहते हो तो उस तरह भी कर लो, इस तरह भी करना चाहते हो तो श्रीधराचार्य नियम क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, यही होता है ना, अपॉन 2a। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे b की जगह पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस √b1 माइनस 4 इंटू माइनस का 20, ठीक है, अपॉन 2, a की जगह 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 चौक 80 अपॉन 2, यानी हो जाएगा 1 प्लस माइनस √81 अपॉन 2, फिर हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर सीरीज जो ये प्लस माइनस आ रहा है, अगर सीरीज जैसे क्वेश्चन में आप देखो, अगर सीरीज प्लस में चल रही है तो यहाँ पे हम साइन प्लस का लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2, यानी आंसर आ जाएगा 5।
कितना आंसर आएगा? 5। ठीक है, ठीक है कि नहीं? आएगा 5। तो इतना सॉल्व करने की मैं कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक है उसको भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रिक भूल गए हो तो इन सवालों को कैसे करना है वो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अब आइए इसका दूसरा मेथड बताते हैं, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग। मेथड 2, शॉर्ट ट्रिक जिसे हम लोग कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर सीरीज पॉजिटिव, अगर सीरीज पॉजिटिव यानी कि प्लस में चलती है, यानी कि प्लस में चलती है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में हो रहा है √20 प्लस √20 प्लस √20, तो ये 20 के मल्टीपल जो कॉन्जुगेट हों, जिनका अंतर 1 हो, समझो पहले इनका फैक्टर 20 का फैक्टर, उनके फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी लगातार कॉन्जुगेट नंबर होने चाहिए, जैसे 5 4 7 6 6 7 8 6 8 7 इस तरह के नंबर होने चाहिए, यानी उनका फैक्टर का जो डिफरेंस हो वो 1 हो। अगर सीरीज पॉजिटिव है और उनके फैक्टर का डिफरेंस 1 हो तो जो बड़ा नंबर होगा, समझो उन फैक्टर में जो बड़ा नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 का फैक्टर है 5 और 4, तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा, पॉजिटिव सीरीज में जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर होगा। और इसी तरह अगर सीरीज निगेटिव है, सीरीज निगेटिव है तो जो छोटा नंबर होगा, अगर यहीं पे यह क्वेश्चन होता मान लीजिए 20 - 20 20 - 20 20 - 20, तो सीरीज नेगेटिव में चल रही है, तो जो छोटा वाला फैक्टर होता वो आंसर होता। समझ गए कि नहीं आप लोग? जो छोटा वाला कॉन्जुगेट का डिफरेंस हमेशा फैक्टर का डिफरेंस 1 आना चाहिए, और पॉजिटिव सीरीज है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर सीरीज नेगेटिव है तो आंसर छोटा वाला होगा। तो आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरीके का एक, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 ... तो इसको आप आसानी से इसका सवाल का आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। भाई 6 है, 6 का फैक्टर कर लेते हैं, 3 दूनी 6 यानी 3 2, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। सीरीज पॉजिटिव है तो आंसर आ जाएगा 3। देखिए कितने सेकंडों में आपने उत्तर दे दिया, इसका आंसर हो जाएगा 3। इनके दोनों का जो सीरीज है, सीरीज में जो नंबर है उसका फैक्टर करते हैं, और ऐसा फैक्टर करते हैं कि उन फैक्टर के अंतर 1 होना चाहिए, यानी कॉन्जुगेट नंबर होने चाहिए। फिर सीरीज अगर पॉजिटिव में है तो बड़ा वाला, सीरीज अगर नेगेटिव में होता तो छोटा वाला। अब इसी तरह एक सवाल और है, जैसे √20 माइनस √20 माइनस √20, ठीक है। सीरीज लगातार माइनस में है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप आराम से 20 का फैक्टर कर लो, 5 × 4। लेकिन सीरीज जब निगेटिव में है तो हमने बताया था फैक्टर का छोटा वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा। सेकंडों में निकल रहा है कि नहीं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4। आसानी से आप निकाल सकते हो। और अगर आप यहाँ पे श्रीधराचार्य भी लगाना चाहते हो इस सवाल के लिए तो देखिए कैसे लगेगा। आपने श्रीधराचार्य नियम पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें एक फार्मूला लिख लीजिए। अगर इस सवाल को एक फार्मूला है मेथड फर्स्ट के लिए, मेथड फर्स्ट के लिए आराम से आप याद भी कर सकते हो। फार्मूला है 1 प्लस √4a प्लस 1/2, ये फार्मूला है। अगर सीरीज पॉजिटिव में है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर सीरीज नेगेटिव में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला डायरेक्ट लिख लो, उतना बड़ा आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और शॉर्ट ट्रिक तो आपको मैंने बता दी है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। तो अगर सीरीज़ पॉजिटिव है तो उनके कॉन्जुगेट में ये होना चाहिए, और नेगेटिव है तो ये होना चाहिए। अब आइए साथियों देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। ये टाइप 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 2 में कह रहा है कि सीरीज़ प्लस माइनस अल्टरनेटिव में चल रही है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है,
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और इनफाइनाइट तक जा रही है। तो टाइप 2 के सीरीज को कैसे सॉल्व करना है ये आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए टाइप 2 के सवालों को कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ, है √5 प्लस √5 माइनस √5 फिर प्लस √5 फिर माइनस √5, ये लगातार इनफाइनाइट तक जा रही है। यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस अल्टरनेटिव आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, एक फार्मूला है, आप फार्मूला से कर सकते हैं। तो फार्मूला मैं आपको बताया दे रहा हूँ। आप ऐसे भी क्वेश्चन को देख लीजिए कि यहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है भाई, 5 √ +5, यहाँ तो एक नंबर है, लेकिन जब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है, सीरीज रिपीट हो रही है कि नहीं। बस आराम से इसको क्या लिख सकते हो, इसको एक फार्मूले में आप याद कर सकते हो, फार्मूला है, उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बताया दे रहा हूँ। क्या फार्मूला है कि √4a - 3 + 1/2। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो मान लो √4 a कितना है 5 - 3 + 1/2, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस √17 + 1/2। आराम से इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस फार्मूले को याद रखना आप लोग, ये √4a - 3, अंडर से 3 तक है, ये भी ध्यान रखिए, ये +1 अलग है, ठीक है। आसानी से इन सवालों को आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। साथियों यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं जिसमें ना प्लस और माइनस होता है, केवल सीरीज लिखती हुई चली जाती है। देखिए यहाँ पे ये टाइप 3 के क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम NTPC SSC सब में आते हैं। √5 लगातार, फिर √5 √5 √5 √13 √13 तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं वो देखिए आप सबसे पहले, ठीक है ना। अब इस तरह के सवालों को देखिए आप कैसे करते हैं। इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर से लिखे दे रहा हूँ, √5 न प्लस माइनस इनमें कोई यूज नहीं होता है, फिर √5 फिर √5, ये और इनफाइनाइट तक ये सीरीज चली जाती है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता। तो देखिए इन सवालों को कैसे, अगर आप लॉन्ग मेथड 1 देखना चाहते हैं, मेथड 1 इनको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो देखिए। सबसे पहले भाई इसको x के बराबर मान लो, ठीक है, √5 इनफिनाइट तक। तो इसके बाद आप यहाँ पे अगर खड़े होकर देखते हो तो देखते हो यहाँ से हमारी सीरीज रिपीट हो रही है, यहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है कि नहीं। आप यहाँ से अगर देखोगे भाई √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, तो यहाँ पे सीरीज हमारी रिपीट हो रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x = √5x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। भाई वही चीज़ तो यहाँ पे लिख दी गया, यही सीरीज रिपीट हो रही है। भाई सवाल में x बराबर अगर हम इसको माने दे रहे हैं अनंत तक, तो यहाँ से हमारी सीरीज रिपीट हो रही है। तो बस फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x² 5x। अब यहाँ पे x = आ गया 5, यानी इतने बड़े सवाल का सिर्फ एक आंसर चुटकी में आ गया 5। यानी कि आपने क्या सीखा यहाँ पे, यानी कि सीखा अगर कंजुगेट नंबर लगातार, मतलब कोई क्वेश्चन में लगातार नंबर चले जा रहे हैं तो आंसर सिर्फ वही हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हो, अगर इसको a मान लेते, 5 की जगह a होता तो x = a इसका आंसर हो जाता। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि लगातार जो नंबर है वो यहाँ पे हो जाता है। जैसे आप एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, √13 तो यहाँ के सिर्फ आंसर हो जाएगा
13, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर होता है y बराबर a। अगर आप इसको y मानने ले रहे हो और ये a है तो मात्र केवल यही आंसर हो जाएगा y बराबर 13। समझ गए साथियों? ठीक है ना? तुरंत आप इसको बता सकते हैं कि जो लगातार प्लस माइनस उसमें नहीं है और जो नंबर लिखा हुआ केवल वही आंसर हो जाएगा। तो साथियों अभी इसके 2 टाइप और बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। साथियों इस तरह के क्वेश्चन और जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।